हेलो सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, सभी को राम राम। आप सभी को ये पता है एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम खत्म हो चुका है और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ही इसकी आंसर की भी आ चुकी है। अब आंसर की के आने के बाद मैक्सिमम लोगों को ये पता चल चुका है और लगभग लगभग मैं कहूंगा तो सभी लोगों को ये पता चल चुका है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो एग्जैक्ट कितने आ रहे हैं। तो सभी को ये चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। जो भी प्रश्न गलत थे उन पर हम लोगों ने क्लेम भी कर दिया है और क्लेम करने के बाद अब संशोधित जो आंसर की है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात यहां पर जो है, सबसे बड़ा जो टास्क है, जो आज की डेट में सबसे बड़ा जो आपके मन में चल रहा है कि आखिर सीजीएल का जो मेंस है वो कब होगा। क्या वो दिसंबर के शुरुआत में होगा, क्या वो अंत में होगा, या फिर ये एग्जाम जनवरी में भी जा सकता है। तो इसका पूरा विश्लेषण करने के लिए हम आपके साथ यहां पर जुड़े हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टायर 1 का जो रिजल्ट है ये कब तक आने की उम्मीद है, तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं चैनल को सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशंस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंचे और जैसे नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको इस प्लेटफॉर्म से दी जाएगी। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि सीजीएल का जो मेंस एग्जाम है ये दिसंबर के लास्ट वीक में होने का जो अनुमान है वो लगभग 90-95% चांस यही है कि दिसंबर में इसका लास्ट वीक में एग्जाम होना लगभग लगभग निर्धारित है। उसके पीछे की वजह अगर हम बात करें, अभी हाल ही में परसों अगर हम बात करें तो परसों ये जो रेलवे के जो एग्जाम डेट है वो आई है। रेलवे के एग्जाम डेट से एसएससी सीजीएल का क्या लेना देना। तो यहां पर एक बात प्यारे बच्चों समझिएगा कि जो आपका रेलवे का एग्जाम है और जो आपका एसएससी का एग्जाम है, ये दोनों ही एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो कंपनी है टीसीएस। टीसीएस ही रेलवे के एग्जाम कंडक्ट करा रही है और टीसीएस ही आपके सीजीएल के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यहां पर आपने देखा कि जो डेट आई है, सबसे पहले एएलपी की जो एग्जाम डेट है ये 25 से लेके 29 नवंबर तक, यानी 25 नवंबर से 29 नवंबर तक 5 दिन ये एएलपी का टेस्ट चलने वाला है। यहां पर इसके बाद जो आपका दूसरा एग्जाम है आरपीएफ एसआई का, ये आपका 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक चलने वाला है। इसके बाद जो टेक्नीशियन है, ये टेक्नीशियन का जो एग्जाम है ये 16 तारीख से लेके 26 तारीख तक चलने वाला है। तो यानी 16 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपका ये एग्जाम चलेगा। इसके बाद 6/12/2024 से 13 तारीख तक आपका ये एग्जाम चलेगा। तो आपको यहां पर ये पता है कि आपके पास जो डेट निकल कर आ रही है, देखो 25 से 29 ये हो गया, 2 से 5 ये हो गया, 6 से 13 ये हो गया। अब 13 और 16 के बीच में आपके पास एक तो डेट बच रही है 14 और एक बच रही है 15। इन दो डेट में एग्जाम होना नामुमकिन सा लग रहा है। उसके पीछे की वजह है कि इस बार जो वैकेंसी थी एसएससी सीजीएल के अंदर, एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर जो वैकेंसी है 17,727। तो 17,727 कैंडिडेट के लिए अगर 10 टाइम्स इन्होंने इनवाइट किए मेंस एग्जाम के लिए तो लगभग 1,70,000 लोग यहां पर इनवाइट होंगे। और 1,70,000 इनवाइट होंगे तो एसएससी जो अभी एग्जाम एक दिन में कंडक्ट करा सकती है वो मैक्सिमम कितने लोगों का करा सकती है, वो 85 to 90,000 लोगों तक का ही एग्जाम करा सकती है। तो 2 दिन यहां पर ये, और एक है जेएसओ की पोस्ट, उसके लिए एक अलग दिन। तो इन्हें 3 दिन इनको ये लगातार चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 और 16 को आपको एग्जाम यहां पर ये करा लिया गया मेंस और जेएसओ का एग्जाम आपको बाद में कराया जाएगा, ऐसा नहीं। तो 2 से 3 दिन का समय हमें कंटिन्यू चाहिए, जो हमें दिसंबर और नवंबर के कैलेंडर में कहीं नहीं मिल रहा है। अब दिसंबर की अगर हम बात करें तो आपको जो लास्ट में डेट मिल रही है वो कहां पर मिल रही है, 26 दिसंबर के बाद। 26 के बाद दिसंबर में 27 तारीख आपके पास है, 28 है, 29 है, 30 है और 31। यानी कि जो आपके पास दिसंबर में 5 डेट हैं, इनमें 2 से 3 दिन में आपका पेपर कवर कराया जाएगा और इसके चांस 90 से 95% चांस यही है कि दिसंबर में एग्जाम होगा और दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। जनवरी में एग्जाम जाए इसके चांस बहुत कम है। तो यह मान के चलिए कि आपको जो एग्जाम है वो 25 दिसंबर की डेट मान के चलिए कि इस तारीख पर आपका एग्जाम सीजीएल मेंस होना ही होना है।
अब हम बात करते हैं कि आखिर एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। 2022 की बात करें तो 2022 में 55 दिन में ये रिजल्ट आया था, और 2023 की बात करते हैं तो 2023 में ये 52 दिन बाद रिजल्ट आया था। यानी एग्जाम आपका पता है कि एग्जाम आपका 26 तारीख को यानी 26 अक्टूबर को एग्जाम आपका 2024 वाला खत्म हो चुका है। तो 26 अक्टूबर को खत्म हो चुका है, तो 50 से 55 दिन के अंदर अगर हम मान के चलें तो आपका 26 अक्टूबर के बाद 26 सितंबर, दिस इज माय मिस्टेक, 26 सितंबर को आपका जो यहां पर एग्जाम जो है वो खत्म हुआ है। ठीक है, तो 26 सितंबर के बाद यानी 26 अक्टूबर, एक महीना हो गया, और 20 से 25 दिन और लेके चलें तो यहां पर ये मान के चलिए कि 15 नवंबर तक आपका जो एग्जाम रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस यहां पर रहेंगे। और रिजल्ट आने के बाद अगर हम बात करें तो अभी तक जो पिछले 3-4 साल 5 साल का अगर हम डाटा देखें तो 25 दिन से लेके 28 दिन, 30 दिन या 32 दिन का समय दिया है रिजल्ट और मेंस एग्जाम के बीच में। तो अगर 15 तारीख तक ही रिजल्ट आता है तो उस बेसिस पर आप मान के चलिए कि आपको 1 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब 1 महीने का जो समय मिल रहा है वहां पर डेट आपके पास खाली नहीं है, तो इसीलिए जो आपकी बार जो एग्जाम है मेंस, ये लगभग 40 दिनों के बाद होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, जिनको इस बार ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मेंस एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं। कट ऑफ ऑलरेडी आप बहुत सारी देख चुके हैं, उसके आसपास अगर +-5 है तो तैयारी लगातार जारी रखिए। 25 दिसंबर को टारगेट लेके चलना है, उस हिसाब से अपनी मेंस की तैयारी करनी है, और तैयारी में आपको इतनी मजबूती प्रदान करनी है कि आपका कोई भी बाल भी बाका ना कर पाए, और इस बार सीजीएल मेंस में आप फतेह हासिल करके आए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।